इस टाइम बाबर आजम तो बहुत ही ऊपर है। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में बाबर आजम के बाद साइम अयूब को एक जगह पे लाते हैं, एक हाईली रेट किया जाता है कि एक्सेप्शनल टैलेंट है। उस टैलेंट को आप अगर नहीं शो करोगे तो भाई फिर बाद में ये नहीं बोलना कि मुझे वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं किया, दूसरे को ले गए। क्या कह रहे थे आप? नहीं, विद रिस्पेक्ट, आपकी बात को मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मगर काइंडली यहाँ पाकिस्तान में ये जो चीज़ें हैं ना, हमें मुंह उठाया, वसीम अकरम मिल गया, जावेद मेदाद मिल गया, वजीर जमाम मिल गया, अब बाबर आजम में भाई बहुत फर्क है। उसके बहुत 10,000 रन बोलना आसान है, उसने T20 में कर दिए। बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है, सही है, अच्छा टैलेंट है। एक इनिंग अच्छी खेली, ओ जी हमें मिल गया, रिचर्ड मिल गया, ऐसे नहीं मिल गया। उनको खेलने दें, उनको उनका दिमाग आउट हो जाता है। हारिस, यही हारिस है ना, कितना अच्छा प्लेयर था, वो सोशल मीडिया से बाहर ही नहीं आ रहे, मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई मैं बोल रहा हूँ। आप देखिए, किसी के अगेंस्ट नहीं है, उसको किसी को ट्रैक पे लाने के लिए ना उसको पनिश की जाती है। इसको दो मैच बिठाए, एहसानुल्लाह को, हबीबुल्लाह क्या नाम है, कीपर बैट्समैन हसीबुल्लाह, आप उस बच्चे को मौका दें। ईमान से ऐसा भूखा है, मैंने उसको देखा RLCA पे वो प्रैक्टिस कर रहा था, जो ये SPL चल रही थी, टीम चली गई, उसने 1.5 घंटा अपनी प्रैक्टिस की है और उसके वो इस टाइम मैच ढूंढ रहा है। जिनको इसमें देखो, इसमें टैलेंट के हिसाब से डोमेस्टिक क्रिकेट में उससे अच्छा टैलेंट इतना ज्यादा हाईली नजर नहीं आता है साइम अयूब से। वो ओपनर भी है, वो टैलेंटेड है, मैं समझ गया हूँ तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन वो जो है वो अपने साथ खुद ज्यादती कर रहा है। बाबर आजम की आपने बात की, सबसे ज्यादा रन PSL में उसी के 3075 रन। उसके बाद फखर जमान है, तो फखर जमान भी पीछे आ रहे हैं 2000। इसमें यहाँ पे अगर देखा जाए ना, जितना कंसिस्टेंट बाबर है ना, रन तो है उसके, फिगर आंकड़े बड़े, मगर सर जितना कंसिस्टेंट बाबर है उसका 125 का है सर वो मैच को पूरा लेके चलने वाला प्लेयर है। अच्छा। वो तभी कंसिस्टेंट भी है। अगर फकर को देखें, फकर ऐसा है, जिस दिन फकर रह जाते हैं 10 ओवर, सामने वाली टीम बिल्कुल ऑफ हो जाती है। तो ऐसा बाबर है, मैच को लेके सामने वाले को लेके चलता है, फिर एंड में स्ट्राइक बढ़ाता है अपना। तो ऐसा प्लेयर ज्यादा डेंजरस होता है। ये देखिए, जिसका 140 का स्ट्राइक रेट है वो ओपनर है। ठीक है, आप मिडिल ऑर्डर के जितने प्लेयर्स भी देखें, रायलू रूसो को देखें, उसका गेम बाकियों से बहुत डिफरेंट है। 146 का ठीक है, आप शान मसूद को देख लें 132, शैन वॉटसन ओपनर 138। जो ये तीसरे, चौथे, 5वें नंबर के प्लेयर्स होते हैं ना, इनका स्ट्राइक रेट मतलब यानी ऐसा नहीं उनकी तरह होगा, ये मैच लेके चलने वाले प्लेयर हैं सारे। अब शोएब मलिक की बात करते हैं जी, बहुत जबरदस्त T20 का प्लेयर है, लेकिन आप उसका स्ट्राइक रेट देख लें 128 का है। लेकिन दुनिया में उससे पाकिस्तान का दूसरा प्लेयर, मैं यही तो कह रहा हूं, उसका स्ट्राइक रेट 128 का है। ये मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स के आपको स्ट्राइक रेट इतने ही मिलेंगे। रही बाबर आजम की बात, मैं तो सिर्फ एक वर्ड बोलूंगा भाई, अभी फिलहाल पाकिस्तान की क्रिकेट में उससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं है जो करंट चल रही है, क्रिकेट करंट जो चल रही है। लेकिन भाई खुदा के लिए उसको विराट कोहली नहीं सर, विराट को देखे, विराट कोहली से हम नहीं कहते आप उसको विराट कोहली से मिलाओ। विराट कोहली की बहुत परफॉर्मेंसेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के पास इतने अरसे के बाद इतना टैलेंटेड प्लेयर आया है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जिसको देखो उसके पीछे लग जाता है। कभी उसके स्ट्राइक रेट की बात करता है, कभी उसके पेट की बात करता है, कभी उसके एवरेजेस की बात करता है, कभी कहते हैं अपने लिए खेलता है, कभी कहते हैं मैच नहीं जिताता, कभी कहते हैं क्या नहीं करता। देखें बाबर, लोग, मैं हैरान होता हूँ, बोलने से पहले सोचना चाहिए हम बात किसकी कर रहे हैं। क्लास प्लेयर है। जब 2015 में मैंने इसका पहला वनडे ये खेला, मैं वहीं था लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम वर्सेस जिम्बाब्वे 2015 में जब ये आया, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने आप को साबित किया। इकबाल भाई 3-4 साल हो गए टॉप 3 से नीचे नहीं आ रहा वो। बड़े अरसे के बाद कोई ऐसा प्लेयर आया जो इतने अरसे से कंसिस्टेंट अपनी पोजीशन के ऊपर मुस्तकिल अपने वहीं कंसिस्टेंट है, तो कर रहे हैं ना। हम सारे मिलके ना उसके अंदर कीड़े, ये सच है, ये इसमें ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब मिलके उसको कीड़े निकाले। गलत चीज है ना, उसको बैक करें। कोहली की कोई इनिंग खराब भी होती है ना, उसको उड़ा नहीं देते सर। हमारा भाई आउट में आ जाएगा फॉर्म। हमारे पड़ोस के लोग कहते हैं कि भाई हमें समझ नहीं आती कि ये लोग क्यों बाबर के पीछे पड़े रहते हैं। जो करते थे वो चले गए मुल्क से बाहर। अब अगर हम बॉलिंग के ऊपर आए तो देखें, वहाब रियाज ने सबसे ज्यादा 113 विकेट हासिल किए, और लोग तो कहते शायद इस दफा वो एक्शन में नजर आए, कप्तानी भी की है पेशावर जल्मी की, लेकिन वहाब रियाज तो नहीं खेल रहे, क्योंकि लोग तो ये समझ रहे थे एक्शन में नजर आए। मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सुबह मुशीर होते, शाम में चीफ सिलेक्टर होते, रात में मैच ना खेल रहे हो। पता नहीं था, कोई कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ खेल सकते हैं। तो 97 विकेटें हसन अली की, शाहीन शाह अफरीदी की 92, शादाब खान की 79,
तो खुर्रम पहले तो आप बताएं इनको कैसे देखते हैं। वहाब रियाज सबसे- 87 मैचेस सबसे ज्यादा खेला है वो। वो सबसे ज्यादा आउट तो किए, मगर आप अगर स्टैट्स वाइज देखें ना, सबसे इंप्रेसिव जो स्टैट्स है ना वो शाहिनशाह अफरीदी के 65 मैचों में 92 आउट है उसके, और बहुत तेज। 60.07 जी, का strike ये rate बोल रहा है। ना। और सबसे बड़ी बात उनकी जो स्पेशलिटी है, स्पेशली नए बॉल में पहले 6 गेंद जो वो होते करते हैं हैं यहाँ वो पे। बैट्समैन के लिए होते हैं कि कहीं गलती से पांव पे लग गई तो 90% रेशो है इसका आउट होने का। रणवीर, इसमें फ़हीम अशरफ का नाम भी है, 72 विकेटें फ़हीम अशरफ, राना फ़हीम अशरफ, क्या कहेंगे? लोगों ने बनाया हुआ ऑलराउंडर, चल रहा है उसकी किस्मत में जो है वो और चल रहा है। नवाज को भी आप मैं like आपको करते मैं हैं। आपको सीरीज बताया हूँ, मुझे नवाज हो गया, ये सारे हो गए, मुझे ये समझ नहीं आते ये इनको किसने ऑलराउंडर बनाया, मेरी समझ से बाहर है। इवन मैं आपको बात बताऊं, मुझे शदाब भी समझ नहीं आता। अच्छा, एक होती है ना कि वाकई यार ये कोई तगड़े किस्म के ऑलराउंडर्स हैं। शदाब भी अपनी फील्डिंग की वजह से सरवाइव कर रहा फील्डिंग है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी करता है, नो सही है डाउट। ना। नवाज आप देख लेना, मैं क्यों इनके अगेंस्ट हूं या किसी भी प्लेयर के अगेंस्ट होता हूं। मैं कहता हूं भाई अगर आप इतने अच्छे हैं ना तो आप पाकिस्तान टीम से बाहर क्यों होते हैं? 6 दफा तो आप लोगों के कमबैक होते हैं। फिटनेस का प्रॉब्लम, फिटनेस का प्रॉब्लम, परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम, ठीक है। एक मैच में रन्स करेंगे, 10 मैच इनके कुछ होते नहीं है, चलें, तो इस कैसे पर- ऑलराउंडर है भाई? इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और थोड़ी सी बात करेंगे कल के मैच के हवाले से कि कल कौन सा मैच खेला जाने वाला है। बहुत सारी चीज़ें अभी रह गई हैं, दरिया को कूजे में बंद करना है, लेकिन ब्रेक के बाद हम अपने दोनों मेहमानों से ज़रूर पूछेंगे। ब्रेक के बाद फिर एक मरतबा जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर और टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़, पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जी बाबर आजम और मिकी आर्थर ने फिटनेस का जो कल्चर था वो खत्म कर दिया, उन्होंने कोई फिटनेस टेस्ट नहीं होंगे। और आज वो कह रहे थे कि आजम खान जो है उनको मैंने कहा कि आप फिट हो जाएं, मतलब तजाद नजर आता है। तनवीर, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हफीज एक बड़ा समझदार है, उसके बाद इस किस्म की बात करते हैं। प्रोफेसर है ना वो, खैर मैं क्रिकेट की तो नॉलेज है उनको। इसीलिए कोई भी पाकिस्तान टीम में कोई भी लड़का आता है ना, जो भी कोच बनता है, मैं पहली बारी में ही उसके अगेंस्ट क्यों चला जाता हूँ, क्योंकि वो लोग आप हर एक के अगेंस्ट चले जाते हैं ना, उसकी वजह होती है ना, हर क्योंकि एक के। अब हफीज के अगेंस्ट भी मैं इस वजह से गया क्योंकि ना कभी कहीं डायरेक्टर बने, ना कभी कहीं वो हेड कोच बने, तो पहली चीज वो गलत गए। वो कहते हैं लोग दूसरी हसद चीज- करते हैं इसलिए हमारे खिलाफ चले जाते हैं। दूसरी चीज ये, जब उन्होंने ये बात बोली तो मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई कि जी मैं 6 महीने तक फिटनेस टेस्ट मना किया, तो मैं तो लेना चाह रहा था, फैट लेवल बहुत था। ठीक है जी हफीज साहब, आपने बात की, मेरा एज अ टेस्ट क्रिकेटर आपसे ये सवाल है कि भाई आपके होते हुए आजम खान सिलेक्ट हुआ, मैं उसकी स्किल्स की तो बात ही नहीं कर रहा। अगर आप फिटनेस की बात डाल रहे हैं आजम या उसके बाबर आजम या मिकी आर्थर के ऊपर, तो आपने आजम खान को सिलेक्ट किया जो तो कि नहीं गलत है। सिलेक्ट तो चीफ सेलेक्टर नहीं किया बाप नहीं रे। तो डायरेक्टर तो वही, उसकी इनपुट भी ऐसा नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप क्रिकेट की बात करते हैं, जो कि हमें सुनना भी पड़ता है आपको कि आप सिस्टम की टीवी पे बैठ के बात करते हैं। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट 4 डे क्रिकेट जो है, आपने पहली इनिंग 80 ओवर की लेके आ गए। ये नहीं लाए, वो तो नदीम खान और वो लेकर आए थे। नहीं, ये इनका भी इनपुट ऐसा नहीं है। नहीं